तो आपको बता दें, योगी सरकार का नेम प्लेट वाला जो आदेश है इसे उपचुनावों से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि उपचुनाव का भी काउंटडाउन शुरू हो रहा है और ऐसे में ये जो फैसला है वो योगी सरकार का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। हालांकि विरोधी बहुत नाराज हैं, क्योंकि बीजेपी की ये हिंदुत्व वाली लाइन को भी सूट करता है और ऐसे में एक्सपर्ट्स ये मान रहे हैं कि ये फैसला गेम चेंजर साबित हो सकता है। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव की तारीखों का काउंटडाउन चल रहा है। इस बीच योगी ने ऐसा मास्टर स्ट्रोक मार दिया जिससे विपक्ष चारों खाने चित होता दिख रहा है। कांवड़ यात्रा के रूट की दुकानों पर नामकरण का फैसला उपचुनाव से पहले गेम चेंजर साबित हो सकता है, क्योंकि ये सीधे तौर पर बीजेपी की हिंदुत्व वाली लाइन को सूट करता है। तभी तो विरोधियों की नाराजगी के बावजूद लोग योगी के फैसले के साथ खड़े हैं। भारत की ऋषि परंपरा कभी अपने लिए नहीं जी, लोक कल्याण के लिए, राष्ट्र के कल्याण के लिए। इसी परंपरा हमें जाति भेद में नहीं बांटती, छुआछूत और अस्पृश्यता का भेदभाव हमारे बीच में नहीं करती है और इसी परंपरा हम सबको लोक कल्याण के लिए, राष्ट्र कल्याण के लिए समर्पित करती है। हमारे जीवन का एक एक पल सनातन धर्म के लिए और अपने देश के लिए, भारत के लिए समर्पित होना चाहिए। यूपी में जल्द ही 10 सीटों पर उपचुनाव है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी की हार के बाद अब वो पुराने कलेवर में लौट रही है, क्योंकि लोकसभा में इंडी गठबंधन का जाति कार्ड भारी पड़ा। ऐसे में दलित और पिछड़ा वोट बैंक को फिर से बीजेपी अपने साथ जोड़ना चाहती है। कांवड़ियों में इनकी संख्या भी ज्यादा होती है। वैसे इसका सियासी पहलू देखें तो उपचुनाव वाली 10 में से 5 विधानसभा सीटें कांवड़ यात्रा के रूट पर है। इनमें मीरापुर, कुंदर की खैर, गाजियाबाद, करहल शामिल है। तो क्या योगी का ये फैसला परिणाम बदल देगा? ये बड़ा सवाल है। लेकिन योगी सरकार ने हाल ही में अकबर नगर को सौमित्र वन बना दिया है। पंत नगर में बुलडोजर एक्शन रोक दिया और अब कांवड़ रोड पर दुकानों के आगे नाम के तख्ते टांगने का फरमान सुनाया। उपचुनाव में मुकाबला त्रिकोणी होगा। बीजेपी के खिलाफ सपा कांग्रेस साथ होंगी, लेकिन मायावती भी ताल ठोक रही हैं। इसलिए योगी हार्ड हिंदुत्व की राजनीति पर फोकस करेंगे। मुस्लिम, दलित और पिछड़े वोटर्स का विपक्ष में बंटवारा हो सकता है, जिसका सीधा फायदा क्या बीजेपी को होगा? तो क्या कांवड़ियों की आस्था के लिए हुआ फैसला उपचुनाव में बीजेपी की बम बम कर देगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आपको बता दें, इस वक्त की एक और बड़ी खबर, आज से बजट सेशन की शुरुआत होने जा रही है और हंगामेदार हो सकता है बजट सेशन, क्योंकि सर्वदलीय बैठक में जिस तरीके का रुख विपक्ष का देखने को मिला, उससे साफ है कि पूरा जो सेशन है वो हंगामेदार रहेगा। ये बड़ी खबर आपको बता दें, आज से बजट सत्र का आगाज होने जा रहा है। हंगामेदार बजट सत्र के संकेत मिल गए हैं। सदन में सुनाई देगी नाम विवाद मामले की गूंज भी। कांग्रेस डिप्टी स्पीकर पद का की मांग कर रही है, उसको लेकर भी जो सदन में गूंज है वो सुनाई दे सकती है। तो आज से सेशन की हो रही है शुरुआत। तो आपको बता दें, आज से बजट सेशन शुरू होने जा रहा है। आप सभी को इंतजार होगा कि इस बार वित्त मंत्री के पिटारे से निकलेगा क्या। लेकिन सर्वदलीय बैठक में जो ट्रेलर दिखा उससे यह तो तय है कि यह सत्र काफी हंगामेदार होने वाला है। रिपोर्ट देखिए। मॉनसून सत्र की शुरुआत हो रही है। 23 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। बजट सत्र में जोरदार हंगामे होने के आसार विपक्ष के तेवर आज सरकार की ओर से बुलाई गई बैठक में साफ साफ दिखाई दे रहे थे। संसद के मॉनसून सत्र और बजट से पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई सर्वदलीय की बैठक में 44 दल शामिल हुए। सर्वदलीय बैठक के संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने सत्र अच्छे से चलने की उम्मीद जताई, तो वहीं कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने सवाल उठाए। हमारा बहुत उपयोगी चर्चा हुई। मैं सबसे पहले जितने पॉलिटिकल पार्टीज के पार्लियामेंट में फ्लोर लीडर्स हैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा, जो आज मीटिंग में पार्टिसिपेट करके बहुत अच्छे सुझाव भी दिए हैं। और पार्लियामेंट को सुचारू रूप से चलाना ये सरकार में जो है उनका भी जिम्मेदारी है और विपक्ष में जो सदस्य है उनका भी जिम्मेदारी है। ये गवर्नमेंट में वो कोई पूछताछ नहीं है, वो उनको जो भी दिल में आता है वो करते हैं और फिर बाद में
जब बजट पेश होता है तभी आपको मालूम होता है कि किस स्टेट को क्या मिला, किसको क्या मिला, किस लोगों को उन्होंने सरकार ने क्या दिया। वहीं बैठक में नीट पेपर लीक और यूपी में कावड़ रूट में नेम प्लेट लगाने का मुद्दा कांग्रेस और सपा की ओर से उठाया गया। लगभग वो सारे मुद्दे जो देश से जुड़े हैं, जनता से जुड़े हैं, महंगाई, बेरोजगारी, कश्मीर में लगातार आतंकी हमले, चीन द्वारा बलपूर्वक जो कब्जा किया गया है उस पर सरकार की कायरता, ये सारे मुद्दे वहाँ उठाए गए हैं। एक बात सर्वसम्मत से लगभग तय थी कि सदन को ज़्यादा चलाना चाहिए, ये सरकार सदन से बचती है। ये अनप्रेसिडेंटेड है और ये सिर्फ इसलिए क्योंकि ये सरकार सीधे सीधे मुसलमानों को टारगेट कर रही है। क्या जरूरत थी जो इस बार ही इस तरह का आदेश जारी किया गया? हम लोगों ने मांग की है सेंट्रल गवर्नमेंट से एक हस्तक्षेप करे। वहीं जेडीयू ने बजट से पहले टेंशन बढ़ा दी। सर्वदलीय बैठक में जेडीयू की ओर से बिहार के लिए स्पेशल स्टेटस के मुद्दे को उठाया गया। जेडीयू के साथ साथ वाईएसआरसीपी ने भी आंध्र प्रदेश के लिए विशेष दर्जा देने की मांग की। हालांकि एनडीए के सहयोगी टीडीपी ने विशेष दर्जे की मांग पर चुप्पी साध रखी। बीजेपी की ओर से कहा गया कि बजट में सबका ख्याल रखा जाएगा। बिहार को विशेष पैकेज मिले, ये हम लोगों ने डिमांड रखा है। दूसरी बात हम लोगों ने बिहार के में फ्लड को लेकर के रखा कि उत्तर बिहार हर एक साल फ्लड में डूबता है। हजारों करोड़ सरकार का जो डेवलपमेंट में खर्चा हो सकता था वो फ्लड में चला जाता है। और इसमें सबसे बड़ा वजह है जो इंटरनेशनल बॉर्डर से जो पानी आता है नेपाल साइड से। जो बजट आएगा वो समावेशी विकास का बजट होगा, समाज के सब वर्गों का उसमें ध्यान रखा जाएगा। और जो सरकार का मैंडेट है कि भारत को विश्व गुरु बनाना और भारत की अर्थव्यवस्था को विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनाना, उसके पैरामीटर्स, उसकी मॉडलिटीज़ इस बजट में निश्चित रूप से दिखाई देंगी। 23 जुलाई को पेश होने वाले बजट से आम जनता को काफी उम्मीदें हैं। रोजगार, विकास, टैक्स में छूट जैसे कई मुद्दों पर जनता की नजरें टिकी हुई हैं। मुझे लगता है कि हम लोगों को एजुकेशन की तरफ भी जो मोदी गवर्नमेंट है, जो करंट गवर्नमेंट है, उनको ध्यान देना चाहिए। एज ए पीएचडी रिसर्च स्कॉलर मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे कि हम जब भी कोई भी कोर्स स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं तो पहले आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस कोर्स के लिए पहले ये होना चाहिए डिसाइड कि जो आप नया कोर्स बना रहे हो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर है भी कि नहीं। यहाँ पर दिक्कत ये आती है कि कोर्स स्टार्ट हो जाता है बट यहाँ पर क्लास लगाने के लिए जगह नहीं होती, हॉस्टल में बच्चों को रखने की जगह नहीं होती। तो पहले कोर्स स्टार्ट करने से पहले आपके पास जो है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। स्टार्टअप जो यूथ है उसको स्टार्टअप पे ओरिएंटेशन होनी चाहिए। मैं आई वुड लाइक टू कोट दीप्ति देशपांडे, उन्होंने अगले अपकमिंग बजट को कोट करते हुए कहा है कि अपकमिंग बजट शुड बी अ मिक्सचर ऑफ कैपेक्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड विलेज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। जो विलेजेस हैं वो बैकबोन ऑफ इंडिया है। महात्मा गांधी ने भी विलेजेस पे बहुत फोकस किया था अपने, कि वो एक बिना जब विलेजेस पेरिश हो जाएंगे तो इंडिया भी पेरिश हो जाएगा। तो विलेजेस पे बहुत फोकस होना चाहिए अपकमिंग बजट का। बजट में उम्मीद है कि सरकार इनकम टैक्स में राहत दे सकती है। रोजगार सृजन पर जोर दिया जाएगा। हरित ऊर्जा क्षेत्र, रक्षा, रेलवे पर खास ध्यान होगा। ऑनलाइन गेम्स पर जीएसटी घटाने की उम्मीद है। संसद का मॉनसून सत्र 22 जुलाई से शुरू हो रहा है, 12 अगस्त तक चलेगा। लोकसभा चुनाव के बाद केंद्र में तीसरी बार सरकार बनने के बाद मोदी सरकार का ये पहला बजट है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को सदन में बजट पेश करेंगी, जिसके बाद दोनों सदनों में चर्चा होगी। लेकिन सरकार के लिए बजट सत्र इतना आसान नहीं होगा। विपक्ष जिन मुद्दों के साथ सरकार को घेरने की कोशिश करेगा उनमें नीट, यूजी पेपर लीक, बेरोजगारी, मणिपुर हिंसा, कावड़ रूट में नेम प्लेट लगाने जैसे मुद्दे। वहीं सरकार की कोशिश होगी कि बजट में सभी को कुछ न कुछ दिया जाए, क्योंकि कई राज्यों में विधानसभा चुनाव है। ऐसे में जनता के साथ सहयोगी दलों को भी साथ लेकर चलने की कोशिश होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।